एक बाप अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है। जब बेटी उसके घर में पैदा होती है तो उसके लिए खुशियां मनाता है। उसके पैदा होने पर लड्डू बांटता है, पेड़े बांटता है, बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाता है, उसे घूमने की आज़ादी देता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब बेटी आज़ाद हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, दुनिया घूमती है और उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है और वो लड़की उससे शादी करना चाहती है। लेकिन यहीं से पिता और पुत्री के बीच में, रिश्तों के बीच में खटास की शुरुआत हो जाती है और एक ऐसा समय आ जाता है कि वही बाप जो अपनी पुत्री को बेहद प्यार करता था, उसके लिए, उसकी खुशियों के लिए दिन रात जतन करता था, उसी बाप को न जाने क्या हो जाता है कि वो अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही मामला दिल्ली से हम सभी लोगों के सामने आया है, जहां पर एक आयुषी यादव नाम की एक लड़की है जिसकी बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पिता है। वही पिता जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, वही पिता जिसने अपनी बेटी के पैदा होने पर खुशियां मनाई थी, लड्डू पेड़े बांटे थे, उसी पिता ने अपनी बेटी की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई है। और ये घटना दिल्ली से आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पिता ने अपनी बेटी को गुस्से में बेरहमी से मारा, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मथुरा रोड के ऊपर यमुना एक्सप्रेस के बगल में उसकी लाश को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया। दोस्तों, ये काम उस पिता ने किया है जिस पिता को पुत्री का रक्षक माना जाता है। एक पिता ही अपनी पुत्री का भक्षक बन गया है। दोस्तों, सिर्फ इस बात के लिए कि उस पिता को अपनी पुत्री के ऊपर शक था कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है, किसी से मिलने जा रही थी। अभी इस बात की पुष्टि हो नहीं पाई है कि सही में उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था या फिर नहीं था। हाँ, लेकिन पिता को इस बात का अंदेशा था और पिता ने सिर्फ इसी अंदेशे के आधार पर अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस के अंदर बंद किया और फिर यमुना एक्सप्रेसवे के पास में फेंक दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसी घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हमारे समाज के अंदर होती रहती है। जब पिता लोग या फिर लड़की के परिवार वाले लड़की की हत्या कर देते हैं अपनी शान के लिए, उन्हें लगता है कि अगर उनकी पुत्री दूसरी जाति में विवाह करती है या फिर उनकी मर्जी के बिना शादी करती है तो यह उनकी शान के खिलाफ है और इसीलिए वो लोग अपनी ही बेटी की बेरहमी से मारकर हत्या कर देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि उनकी बेटी दूसरी जाति में शादी करे। हो सकता है आपकी बातों में कुछ तर्क हो और मैं उस बात को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैं इसके बड़ा ही खिलाफ हूं कि अगर बेटी दूसरी जाति में शादी कर लेती है या किसी से प्यार करती भी है तो उसकी बेरहमी से मारकर हत्या तो बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। अगर आपको उसकी शादी से कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो उससे बातचीत करना बंद कर सकते हैं, उसको अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से उसकी हत्या कर देना यह एक जघन्य अपराध है जो किसी को भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी लड़की, आपका लड़का आपकी मर्जी के बिना दूसरी जाति में या किसी और से शादी विवाह ना करें, तो इसके लिए आपको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। आपको बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार देने होंगे कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी विवाह ना करें। आजकल लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, अपने बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत नहीं कराते हैं। यदि सभी लोग अपने बच्चों को अपने समाज के, अपनी जाति के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराएं तो मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की घटनाएं ज़रूर इनमें कमी आएगी। क्योंकि जब आपके बच्चों के अंदर
अपनी जाति के गौरवशाली इतिहास को लेकर गौरव का बोध होगा तो वो इस प्रकार का कदम उठाने से जरूर बचेंगे। दोस्तों, इतनी दर्दनाक घटना में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसी ही एक लड़की है श्रुति शर्मा, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को कुछ दिनों पहले जो वीडियो बनाई थी प्रज्ञा मिश्रा वाली, प्रज्ञा मिश्रा के जन्मदिन पर, उसमें मैंने इस लड़की का जिक्र किया था। उस वक्त श्रुति शर्मा ने प्रज्ञा मिश्रा के नाम पर यादव समाज को अपशब्द बोलने का काम किया था। उसे इस बात से मिर्ची लगी थी कि प्रज्ञा मिश्रा ने यादव जाति के भरत यादव से शादी क्यों की थी, और आज ऐसे जघन्य अपराध में भी ये लड़की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। राजनीति करे, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लगातार यादव समाज को टारगेट करने का काम कर रही है, यादव समाज के ऊपर कटाक्ष करने का काम कर रही है और उनको अपशब्द बोलने का काम कर रही है। अभी देखिए दोस्तों, उस लड़की ने क्या ट्वीट किया है। यह लिखती है, वैसे तो अहिर अपने आप को समाजवादी और जाति में विश्वास न करने वाला बताते हैं, फिर सवर्णों की बेटी चाहिए लेकिन दलितों को बेटी नहीं देते, ओबीसी जातियां आपस में शादी नहीं करती, क्या अहिर को अपनी बेटी की हत्या किसी धोबी के लड़के से प्रेम करने पर करनी चाहिए? यह ट्वीट श्रुति शर्मा ने आयुषी हत्याकांड के ऊपर किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है कि आयुषी का किसी दूसरे लड़के से अफेयर था या फिर नहीं था। पिता को इस बात का अभी सिर्फ अंदेशा ही था कि उसकी लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है, लेकिन अगर प्यार करती भी है करती नहीं है उससे हमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन इसने जिस प्रकार की बात कही है, जरा इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो श्रुति शर्मा को मैं ये कहना चाहूंगा कि यादव समाज के लोग कहीं भी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी जाति की बात करता हूं, और मैं जब तक इस देश के अंदर जाति है तब तक जाति में विश्वास जरूर करूंगा और बिल्कुल करूंगा, और अपनी जाति के इतिहास को प्रमुखता से उसका प्रचार प्रसार भी करता रहूंगा। जहां तक बात है लड़की की शादी की, तो यादव समाज को बिल्कुल भी सवर्णों की बेटी नहीं चाहिए, बल्कि सवर्ण ही खुद अपनी बेटी यादव समाज को देते हैं। सिर्फ यादव को ही नहीं देते हैं, बहुत मुसलमानों को भी दे रखा है। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को एग्जाम्पल बता चुका हूं, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी, उसकी बेटी एक मुसलमान से ब्याही है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खुद अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान से की है। मुरली मनोहर जोशी की बेटी, उसकी शादी भी किसी मुसलमान से स्वेच्छा से की गई है। मुख्तार अब्बास नकवी, उसकी बीवी भी हिंदू है। फिर उसके बाद शाहनवाज हुसैन, उसकी बेटी भी हिंदू है। इन सभी ने अपनी मर्जी से ही शादियां की है। वहीं आप देखिए अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव, प्रतीक यादव जी की पत्नी अपर्णा यादव, फिर उसके बाद राजकुमार यादव जी, राजकुमारी शायद, उनकी भी शादी मुलायम परिवार में हुई है। तो ये सारी की सारी राजपूत कन्याएं हैं। इनके पिता ने अपनी मर्जी से ही यादव परिवार में शादी की है। तो यादव समाज के लोगों को बिल्कुल भी शौक नहीं है कि वो सवर्णों की बेटियों से शादियां करें, लेकिन यदि वो खुद ही शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना है कि सभी को अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए। जितना हो सके उतना अपनी ही जाति में शादी करने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो परिवार वालों को उनकी हत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बेचारी इस श्रुति शर्मा को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है कि आखिर प्रज्ञा मिश्रा ने भरत यादव जी से शादी क्यों कर ली। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रज्ञा मिश्रा जी से भरत यादव जी ने जबरदस्ती शादी नहीं की है। दोनों ने आपसी सहमति से शादी की है। उनके परिवार वालों को कोई तकलीफ नहीं है, तो श्रुति शर्मा जी को न जाने किस बात से तकलीफ हो रही है। इस मामले में आयुषी हत्याकांड में इनके परिवार वालों को तकलीफ रही होगी, इसीलिए इस प्रकार की घटना हुई है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी पिता को अपनी पुत्री की इस प्रकार से हत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल भी हत्या नहीं की जानी चाहिए। यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपका बेटा दूसरी जाति में या किसी अन्य से शादी विवाह ना करे,
तो इसके लिए आपको अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अपने जाति के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराना पड़ेगा। उनको बचपन से ही इस प्रकार के संस्कार देने पड़ेंगे। उन्हें बताना पड़ेगा कि यदि वे दूसरी जाति में शादी विवाह करते हैं तो इससे किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बात मैं आप सभी लोगों से करना चाहता था। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।